Good morning to all the students of class 8. We are going to start with a new chapter, that is chapter number 14, factorization. ये chapter आपका बहुत important chapter है because class 8 is the basic as you all know. और factorize करने के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because हमें आने वाले हर class में factorization का use करना होता है. So before starting the chapter, first of all we will understand the meaning of factorization. अभी तक हमने फैक्टर का मतलब सीखा है. किसी भी नंबर को जो नंबर्स डिवाइड कर देते हैं वो उनके फैक्टर्स कहलाते हैं. सपोज आई एम गोइंग टू टेक 4 को डिवाइड करने वाले क्या क्या नंबर हो सकते हैं. 4 कैन बी डिवाइडेड बाई 1, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 4 इटसेल्फ. तो 1, 2 और 4 उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. तो अगर हम किसी नंबर को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसके मल्टीप्लिकेशन के तरीके से लिखेंगे. ऐसे प्रोसेस में अगर हम किसी नंबर को तोड़ रहे हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फैक्टराइजेशन. किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के टर्म में तोड़ देना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है. So this you have already seen about the prime factorization of any kind of numbers, जहाँ हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए. लेकिन in this chapter we are not limited to the prime numbers. We can see कि अगर हम किसी होल नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसको हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं. अगर मैंने 4 को लिया है, 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 into 1. 6 को मैंने लिखा है 2 into 3. 8 को मैंने लिखा है 2 into 2. सो इस तरह से हम लोग अपने दी गई नंबर्स को कुछ कुछ अलग अलग डिजिट्स में तोड़ सकते हैं. अगर हम 36 को देखें तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9 into 4. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 18 into 2. बहुत सारे तरीके से हम अपनी दी गई नंबर्स को लिख सकते हैं. इस तरह से तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज फैक्टराइजेशन. सो व्हेन वी डू द फैक्टराइजेशन यू कैन सी इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में हम सबको जोड़कर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. फैक्टराइजेशन में जस्ट अपोजिट, बड़ा सा नंबर को टुकड़ों में तोड़ते हैं, उनके फैक्टर्स में तोड़ते हैं. ये था होल नंबर के लिए. बट एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 8 वी हैव टू डील विद द फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. कमिंग टू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यू कैन सी हियर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजिंग अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. किसी एक टर्म को फैक्टराइज करने के लिए सीखना है हमें. तो हम जानते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. कोई भी टर्म्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स लाइक 2x + 4 ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. लाइक -5y² -2x + 5 ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं और उनको जोड़ने वाला ऑपरेटर्स भी होता है, तो इसके इंडिविजुअल टर्म्स का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. सो सपोज आई एम टेकिंग एनी टर्म 7xy². तो 7xy² को हम तोड़ना चाहते हैं विच कैन बी ब्रोकन डाउन एज 7 into x. y² को हम लोग y into y लिख सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही 8y² z, 8 into y into y into z. और तोड़ना चाहते हो तो 8 को आप 4 into 2 भी लिख सकते हो. और ज़्यादा तोड़ना है तो 8 को हम लोग 2 into 2 into 2 भी लिख सकते हैं. डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन कैसा रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे. अगला है -17pq². माइनस जहाँ पे साइन आ गया इसका मतलब एक आगे -1 ज़रूर एक फैक्टर रहा होगा. तो -1 into 17 into p into q into q. तो इस तरह से आप आगे के 3-4 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. दीज क्वेश्चंस यू कैन जस्ट फैक्टराइज देम, उनको तोड़िए दिए गए फैक्टर्स में. नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर में हमें फैक्टराइजेशन के मेथड्स सीखने हैं और जिसमें से एक मेथड ऐसा भी है जहां आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने आना चाहिए.
तो जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल एक होल नंबर का 18 एंड 36। 18 को देखोगे तो हम इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 36 को देखोगे तो इसको 9 इंटू 4 यानी 9 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। सो वी आर टेकिंग द कॉमन टर्म्स इन बोथ द फैक्टराइजेशन। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। सो वी हैव टेकन हियर 9 कॉमन इन बोथ द टर्म्स। उसी तरह से 2 भी कॉमन है हमारा बोथ द टर्म्स में। 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है। सो 9 एंड 2 आर द टू टर्म्स विच आर कॉमन फैक्टर्स। इसको कहा जाता है कॉमन फैक्टर्स। ये था